नमस्ते दोस्तों, मैं ब्रजेश स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल कहानियों की दुनिया में। कौवे और लोमड़ी की कहानी हम सब ने सुन रखी है, लेकिन जो आज मैं आपके लिए कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं कौवे और लोमड़ी की, वो कहानी पहले वाली कहानी के बाद की कहानी है। इसका शीर्षक है झूठी प्रशंसा। तो कहानी नई है, आप पूरा ध्यान से सुनिएगा। शुरू करते हैं। झूठी प्रशंसा। चालाक लोमड़ी को बड़ी जोर की भूख लग रही थी। सुबह से शाम हो गई, पूरे जंगल का चक्कर लगा आई वह। उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। भूख के मारे उसका बुरा हाल हो गया। पर तभी नदी किनारे पेड़ पर उसे कालू कौवा नजर आया। वह मजे से एक टहनी पर बैठा चोंच में नरम नरम ताजी ताजी डबल रोटी दबाए बड़े स्वाद से खा रहा था। लोमड़ी के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। कालू कौवे की चोंच में डबल रोटी का एक बड़ा टुकड़ा देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। उसे अपनी पुरानी तरकीब याद आ गई। एक बार वह कालू कौवे को मूर्ख बना चुकी थी। उसकी झूठी प्रशंसा करके लोमड़ी ने उसका भोजन छीन लिया था। वही तरकीब उसने आज भी अपनाई। वह बड़े प्रेम से बोली, कालू भाई कैसे हो? आज तो बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है। कालू कुछ नहीं बोला। वह चोंच में दबी डबल रोटी को मजे से खाता रहा। कालू भाई, कितने दिन हो गए तुम्हारा सुरीला गाना सुने हुए। सुनाओ ना अपना कोई मधुर गीत। लोमड़ी ने कालू कौवे की प्रशंसा की। वह सोच रही थी कि अपनी प्रशंसा सुनते ही कालू कौवा गाने के लिए अपनी चोंच खोलेगा और डबल रोटी नीचे आ गिरेगी, बस उसका काम बन जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कालू ने मुंह में दबी डबल रोटी को पंजे के नीचे दबाया और बोला, मौसी आज मेरा गला ठीक नहीं है। लोमड़ी निराश नहीं हुई। उसने एक और चाल चली। वह बोली, गाना नहीं सुना सकते तो नाच ही दिखा दो। तुम्हारे नृत्य की तो पूरे जंगल में धूम है। लोमड़ी मौसी, अब तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। कालू ने मुस्कुराकर कहा। ये तू क्या कह रहा है कालू? लोमड़ी निराश हो चली थी। मौसी, तुम चाहती हो मैं नाचूं? जैसे ही मेरे पंजे उठे और रोटी तुम्हारे मुंह में आ जाए। कालू हंसकर बोला। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। लोमड़ी खिसिया गई। मौसी, तुमने मुझे एक बार बेवकूफ़ बना दिया था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा मूर्ख बनता रहूँगा। मेरी समझ में आ गया है, झूठी प्रशंसा सुनकर जो फूल जाते हैं उनको अंत में कोई न कोई नुकसान उठाना पड़ता है। कालू की चतुराई भरी बातें सुनकर लोमड़ी अपना सा मुंह लेकर। कौवे और लोमड़ी की ये कहानी ये हमें सीख देती है कि झूठी प्रशंसा सुनकर जो फूल जाते हैं उनको अंत में कोई न कोई नुकसान जरूर उठाना पड़ता है। एक बार की गई गलती बार बार करें तो वो मूर्खता बन जाती है। कैसी लगी आपको कहानी? अगर कहानी आपको पसंद आई तो चलते चलते हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे फिर कल किसी और नई मनोरंजक कहानी में। तब तक के लिए ऑल द